हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आभार आप सभी का एंड थैंक यू सो मच। बहुत सिंपल सा बात। एयरफोर्स फेज सेकंड क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, क्या करना होगा उसके लिए आपको, सारी बातें बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। प्लीज़ आप लास्ट तक वीडियो तक बने रहिएगा। एयरफोर्स फेज सेकंड से रिलेटेड जितने आपके डाउट्स हैं प्यारे बच्चे, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन प्लीज़ आपको पूरा वीडियो देखना होगा, इसके मत करिएगा। मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आप मेरे यहाँ पर आ रहे हैं इसलिए, बट आपके जितने सारे डाउट्स हैं मैं वो बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ, जितने भी दिमाग में आपकी गलत फहमियाँ हैं। सबसे पहले एयरफोर्स फेज सेकंड क्या क्या होता है, और ये 5 बातें कौन सी हैं जो एयरफोर्स फेज सेकंड आपको क्वालिफाई कराएंगे। सबसे पहली बात, मतलब आई मीन 5-6 बातों को मैंने पूरी तरीके से उसमें कवर किया है कि फेज सेकंड में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। फेज सेकंड क्या होता है कुछ बच्चों को बिल्कुल नहीं पता। सबसे पहले तो बहुत बड़े डाउट हैं कि सर बाई ग्रुप में फेज सेकंड होता है कि नहीं, या केवल एक्स में होता है। भाई फेज सेकंड जब से एयरफोर्स का एग्जाम हो रहा है दोनों में होता है, चाहे एक्स ग्रुप हो चाहे बाई ग्रुप हो, फेज सेकंड हमेशा दोनों में होता है। चाहे एक्स ग्रुप हो या बाई ग्रुप हो, फेज सेकंड दोनों में ही होता है। इसको आप गलत फहमी दूर करिए पहले तो। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले क्या होगा आपका, आपने रिटर्न दे दिया है, अभी सबसे पहले आपका रिजल्ट आएगा। सबसे पहले आपका रिजल्ट आएगा, ये बात समझ में आई आपको। 10 से 11 अप्रैल को आपका रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आने के बाद जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उसी दिन आप जब लॉगिन करेंगे, मेल आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे, तो वहीं पर आपको एक लिंक आएगा और वहां लिखा होगा डाउनलोड योर एडमिट कार्ड फॉर फेज सेकेंड। आपका फेज सेकेंड का एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। आपका फेज सेकेंड का एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का एक लिंक जुड़ जाएगा। जब आप लॉगिन करेंगे वहां पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी आ रहा है, वहां पर आपकी डिटेल आ रही है। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। सबसे पहले तो आपके मार्क्स शो हो जाएंगे कि आपके एक्स ग्रुप में इतने मार्क्स हैं, इतने कट ऑफ गई है और आप क्वालिफाई हैं कि नहीं, बाई ग्रुप में इतने मार्क्स हैं, इतनी कट ऑफ गई है, आप क्वालिफाई हैं कि नहीं, सब कुछ उस रिजल्ट में दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ में ही एक लिंक एक्टिवेट होगा, फेज सेकंड एडमिट कार्ड डाउनलोड, ठीक है ना। वहां से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे, वहां सब कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको लिखा होगा। रिक्वायर्ड कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं फेज सेकंड के लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर लिखे रहेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं फेज सेकंड के लिए, वो पूरा मेंशन्ड होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको जाना है फेज सेकंड, वो मैंने पहले भी बताया था, फिर से मैं आपको बता दूंगा जल्दी ही कि फेज सेकंड में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं। वो पूरी डिटेल आपको बता दी जाएगी कि वहां जैसे ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा वहां टैटू का सर्टिफिकेट आएगा, वहां आपकी मम्मी पापा की सहमति का फॉर्म होगा, कंसेंट फॉर्म बोला जाएगा, और आई का आपका आएगा यहाँ टैटू का सर्टिफिकेट, और दूसरा आपका आएगा यहां पर टैटू और उसका कंसेंट फॉर्म हो गया, ठीक है। एक हो गया एनओसी फॉर्म आएगा, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यार कुछ भी आपको हो जाता है फेज सेकंड में फिजिकल के दौरान तो एयरफोर्स की कोई गारंटी नहीं होगी। आपका जो फेज सेकंड होगा वो एएससी पर होगा। जब आपने फॉर्म भरा था तो आपने 5 सेंटर डाले होंगे, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर बोला जाता है। 7 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर हैं एयरफोर्स के इस बार, जिनमें कि फेज सेकंड होना है, आपका इंटरव्यू होना है। एयरमैन सिलेक्शन सेंटर बोला जाता है, वहां पर आपका फेज सेकंड होना है। ये आपका फेज सेकंड के एडमिट कार्ड जो आएंगे डाउनलोड होंगे, उनमें पूरी डिटेल दी जाएगी किस डेट को आपका फेज सेकंड है। सर रिजल्ट के लगभग कितने दिनों बाद फेज सेकंड स्टार्ट होता है, आपको 30 से 35 दिन का समय मिल जाएगा। रिजल्ट के बाद आपको 30 से 35 दिन का समय मिल जाएगा। रिजल्ट के बाद आपको 30 से 35 दिन का समय मिल जाएगा फेज सेकंड स्टार्ट होने में। इसलिए आप रिजल्ट के बाद भी आ सकते हो, तो भी मैं 100% आपको फेज सेकंड के लिए क्वालिफाई करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले जिस दिन आपका फेज सेकंड होगा, मॉर्निंग में आपको क्या करना पड़ेगा, उसी दिन आपको 5:30 बजे रिपोर्ट करना होगा। 5:30 बजे बुलाया जाएगा, एक दिन पहले आपको जाना होगा। सुबह 5:30 से 6 बजे आपको रिपोर्ट करना है। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंटेशन, आधार कार्ड वगैरह देख के और आपको फिजिकल के लिए रेडी किया जाएगा। सबसे पहले आपका क्या होगा, मेल या फीमेल, फीमेल का एक साथ होगा। लड़कियों का जो फेज सेकंड होगा वो एक ही दिन अलग अलग होगा, पहले लड़कों का होगा, ठीक है। लड़कों का और लड़कियों का इंटरव्यू और फिजिकल सब कुछ अलग अलग होगा, ठीक है ना। जीडी भी अलग अलग होगा। सबसे पहले आपको फिजिकल करवाया जाएगा, सुबह 5:30 बजे रिपोर्ट करनी है आपको एएससी पर।
फिजिकल स्टार्ट होगा और फिजिकल में क्या करना है, सबसे पहले रनिंग होगी, रनिंग के बाद पुशअप्स होगी, पुशअप्स के बाद स्क्वाट्स होंगी और स्क्वाट्स के बाद सिटअप्स होने हैं। याद रखिएगा, सबसे पहले रनिंग होनी है। आपको पता होगा मेल के लिए रनिंग 7 मिनट में 1600 मीटर और फीमेल के लिए रनिंग 8 मिनट में 1600 मीटर। उसके बाद पुशअप्स होने हैं, ये स्क्वाट्स होने हैं, उठक बैठक बोलते हैं, सिटअप्स होने हैं। पुशअप्स मतलब आपको दंड करनी है, सिटअप्स करने हैं, ठीक है ना। उन सभी का तरीका आपको बता दिया है मैंने, वहां डला हुआ है, आप प्लीज जाकर देख लीजिएगा कैसे सिटअप्स करने होते हैं, कैसे स्क्वाट्स करने हैं, कैसे पुशअप्स करने हैं। ये सारा वीडियो आपके सामने मैं डाल चुका हूं, और नहीं भी मिल रहा है तो प्लीज आप मुझे एक बार कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सअप कर सकते हैं। रनिंग मेल के लिए 7 मिनट 1600 मीटर, फीमेल 8 मिनट 1600 मीटर। यार किसी का फिजिकल कमजोर है, आप सुधीर डिफेंस एकेडमी आ सकते हैं। आई कैन गारंटी यू, चाहे आपकी कितनी भी देर में रनिंग आए, पुशअप्स का तरीका सही नहीं हो, बहुत सारे बच्चों को पुशअप्स के पोस्चर में निकाल दिया जाता है, बहुत सारे बच्चों को स्क्वाट्स के पोस्चर में निकाल दिया जाता है, बहुत सारे बच्चों को सिटअप्स के पोस्चर में निकाल दिया जाता है। इनका करने का तरीका कैसा है, इनको कैसे किया जाता है, ये बहुत ध्यान रखने की बात है। एक्यूरेट तरीका होना चाहिए। और अगर आप हमारे यहाँ आ रहे हैं तो आपको फिजिकल के लिए कोई टेंशन नहीं लेनी है, पीएफटी की कोई टेंशन नहीं है। आप मेल हैं फीमेल हैं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी लड़कियां पिछली बार मेरे यहाँ आई जिनकी रनिंग 14-15 मिनट में आ रही थी 1600 मीटर, और हमने जब यहां से गए 7.5 मिनट में हमने उनकी रनिंग को करवाया, 7.5 से 8 मिनट, बिल्कुल एक्यूरेट, और आज उन्हें ग्रीन कार्ड मिल चुका है, जैसा कि आपने देखा होगा। जब आपका फिजिकल में आप पास हो जाते हैं, फिजिकल में तो आपको 1 घंटे का रेस्ट दिया जाता है। फिजिकल में यार आप पास हो जाते हैं तो आपको 1 घंटे का रेस्ट दिया जाता है। और उसके बाद क्या स्टार्ट होता है, उसके बाद स्टार्ट होता है प्यारे बच्चे ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में 15-15 बच्चों के भी ग्रुप बनाए जा सकते हैं, 16-16 बच्चों के भी ग्रुप बनाए जा सकते हैं, 20-20 बच्चों के भी ग्रुप बनाए जा सकते हैं। पिछली बार हाईएस्ट एक ग्रुप में 24 बच्चे थे, पिछली बार हाईएस्ट एक ग्रुप में 24 बच्चे थे। अक्सर करके 15 से 16 बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है। 15 से 16 बच्चों के ग्रुप में सबसे पहले ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सर कपड़े ग्रुप डिस्कशन में कौन से चेंज करने हैं, क्या कोट पैंट पहनने हैं, क्या कोई नए अलग से लेके जाने हैं, कोई जरूरत नहीं है। पहले ही लिखा हुआ है एडमिट कार्ड में कि आपका जो ग्रुप डिस्कशन है फेज सेकंड के लिए आपको शॉर्ट्स लेके आने हैं, जूते लेके आने हैं, टी शर्ट लेके आनी है, उन्हीं में रनिंग करनी है, उन्हीं में आपको इंटरव्यू देना है। कोई भी कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल प्लीज ये गलत फहमियों को दूर करिएगा कि किस तरीके के कपड़े पहन के जाने हैं। बहुत लोग मैंने ऑनलाइन देखा है बोलते हैं बच्चों से कोट पैंट पहनिए, सूट पहन के जाइए, बहुत बोलते हैं कि सर प्रॉपर पैंट शर्ट लेके जाइए अलग से। ये बहुत बड़ी बेवकूफी, उस दिन आपको बहुत हरासमेंट, एग्जॉस्टेड हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। उस दिन कुछ भी एक्स्ट्रा ले जाने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ एक ही दिन में होगा, सुबह 5:30 से लेके और रात के, यार आपको मेडिकल डेट मिलती है और सारे राउंड आप क्लियर करते हैं तो आपको शाम तक 9:30-10 बजे तक वहां रहना होगा और उस दिन बहुत एग्जॉस्टेड हो जाओगे आप। और इसीलिए प्लीज आपको कुछ भी अलग से कपड़े लेने की जरूरत नहीं है। जिन कपड़ों में आपने फिजिकल पास किया उन्हीं कपड़ों में आपको जीडी देना होगा, कोई भी अंतर नहीं है। एयरफोर्स ने क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है आपको कपड़े लाने के लिए। ग्रुप डिस्कशन, तो ग्रुप डिस्कशन के लिए हमें क्या करना होगा ये मैं आपको बता चुका हूं कि ग्रुप डिस्कशन क्या होगा। ऑफिसर आपको टॉपिक डिक्टेट करेगा, ऑफिसर क्या करेगा, आपको टॉपिक को डिक्टेट करेगा। सबसे पहले 15 से 20 बच्चे सेमी सर्कल में बैठेंगे, 15 से 20 बच्चे सेमी सर्कल में बैठेंगे। एक बार प्लीज आइए, 15 से 20 बच्चे सेमी सर्कल में बैठेंगे और वहां ऑफिसर पहले प्रॉपरली इंस्ट्रक्ट करेगा, आपको गाइड करेगा। ऑफिसर विल इंस्ट्रक्ट यू वेरी प्रॉपरली, ऑफिसर विल इंस्ट्रक्ट यू वेरी प्रॉपरली, ऑफिसर आपको प्रॉपरली गाइड करेगा। याद रखिएगा, आपको वहां क्या किया जाएगा, आपको सबसे पहले एक रफ कॉपी और एक फेयर कॉपी दी जाएगी। रफ कॉपी एक खाली पेपर दिया जाएगा, ऑफिसर आपके सामने एक टॉपिक को डिक्टेट करेगा, एक टॉपिक बोलेगा, कोई भी टॉपिक वो हो सकता है। आप यदि मेरे यहाँ आ रहे हो तो मैं 50 से 60 टॉपिक आपको प्रॉपर तरीके से डिक्टेट कराकर किस तरीके से बोलना है, रफ कॉपी में कैसे लिखना है, फेयर कॉपी में कैसे लिखना है, बहुत तरीके से आपके सामने मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। हर एक टॉपिक पर कैसे बोलना होगा ये भी बताऊंगा। एक बैच में 20-20 बच्चे होंगे, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होंगे। और रोजाना बच्चों को ग्रुप डिस्कशन करने का, डिबेट करने का, कैसे डिबेट की जाती है, हाउ टू do a effective participation in the debate, how to introduce about yourself, how to tell about the topic,
आपको एक एक मिनट का सबसे पहले ऑफिसर का आपको टॉपिक डिक्टेट करेगा, आपको एक रफ कॉपी दी जाएगी, उस रफ कॉपी में आपको टॉपिक को पहले जो ऑफिसर बोल रहा है उसको नोट डाउन करते चलना है, उसके की पॉइंट्स नोट डाउन करते चलने हैं। रफ कॉपी में जो ऑफिसर आपको टॉपिक डिक्टेट करेगा उसके जो की पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, वो नोट डाउन करने हैं। फिर एक और पेपर दिया जाएगा फेयर कॉपी, उसको फेयर कॉपी बोला गया है, और वहां एक और पेपर देके उस टॉपिक को आपको अपने अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे से सेट करना है, एक अच्छी हैंड राइटिंग में आपको फिर से उसे लिखना है। ये जो फेयर कॉपी में दोबारा से उसी सेम टॉपिक को लिखना होगा, याद रखना एक ही टॉपिक होगा, जो ऑफिसर डिक्टेट करेगा वही रफ कॉपी में होगा। उस रफ कॉपी से एक अच्छी राइटिंग में अपने कुछ विचार ऐड करने, कुछ परसेप्शन ऐड करने होंगे, और उसके बाद फेयर कॉपी में लिखना है। वो फेयर कॉपी ऑफिसर के पास जमा हो जाएगी और रफ कॉपी आपके पास ही रहेगी। फेयर कॉपी ऑफिसर के पास जमा हो जाएगी, रफ कॉपी आपके पास ही रहेगी, और फिर ऑफिसर हर एक बच्चे से कहेगा, ऑल द कैंडिडेट्स हु आर प्रेजेंट हियर हैव टू गिवन अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ, एंड आफ्टर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन यू हैव टू टेल अबाउट द टॉपिक, एंड द टाइम अलॉटेड फॉर द इंट्रोडक्शन एंड अबाउट द टॉपिक इज अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हर एक बच्चे से, हर एक बच्चे 15 से जो 20 बच्चे बैठे हैं, हर एक से कहा जाएगा कि सभी को एक एक मिनट का समय दिया जा रहा है, अपना इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक के बारे में बताइए। ये 1 मिनट का समय दिया जाएगा इसके लिए, इंट्रोडक्शन प्लस अबाउट द टॉपिक के लिए 1 मिनट का समय दिया जाएगा। अब यहां बच्चे क्या गलती कर जाते हैं, अपने बारे में बहुत ज्यादा बोलते हैं और अबाउट द टॉपिक पर केवल उसका नाम बता देते हैं। सर माय नेम इज सुधीर चाहर, आई बिलोंग टू आगरा लोकेटेड इन यूपी। सर माय फादर्स नेम इज बंटे। सर माय मदर्स नेम इज लीला देवी। सर माय सिस्टर इज अ ऑफिसर इन आर्म्ड फोर्सेस। माय ब्रदर इज अ एसडीएम। सर आई एम वर्किंग माय लॉन्ग टर्म गोल, हाई टर्म गोल, फलाना ढिकाना। भाई ये कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। इंट्रोडक्शन केवल इस 1 मिनट में आपको हर एक को मौका दिया जाएगा, और यही वो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यही वो मौका है जब आप ऑफिसर को इंप्रेस कर सकते हो, क्योंकि बीच में आपको कोई भी टोकेगा नहीं। ये सभी को अलग अलग मौका दिया जाएगा 1 मिनट का, ये 1 मिनट का सभी को मौका दिया जाएगा अलग अलग इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक बोलने का। इसमें आपके बीच में कोई और नहीं बोलेगा, आपके बीच में इसमें कोई और नहीं बोलेगा। यही वो मौका है जब आप बहुत अच्छे से अबाउट द टॉपिक को बोलना है 45 सेकेंड, अबाउट द टॉपिक पर बोलना है 45 सेकेंड, और इंट्रोडक्शन बोलना है 15 सेकेंड। ये याद रखना इस बात को। यार आपने यहीं पर अबाउट द टॉपिक बहुत अच्छे से बोल दिया, बहुत अच्छे से, आई कैन गारंटी यू आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। सर एक बार आप बोलकर दिखाइए कैसे बोलना होगा। मैं बोलकर दिखाता हूं। जैसे सपोज करो टॉपिक आया वीमेन एम्पावरमेंट, पहले मैंने उसे रफ कॉपी में लिखा, जो ऑफिसर ने मुझे बोला कि टॉपिक शायद रिलेटेड है वीमेन एम्पावरमेंट से। वहां ऑफिसर आपको बहुत प्रॉपरली गाइड करेंगे, सब कुछ इंग्लिश में बोलना है, वहां हिंदी अलाउड नहीं है। आपसे और ऑफिसर हिंदी में कह रहा है बोलने के लिए तो भी मत बोलिए, आप इंग्लिश में बोलिए प्लीज। हिंदी में इंटरव्यू नहीं होता, हिंदी में फेस सेकंड नहीं होता, इंग्लिश जरूरी है, इंग्लिश में ही वहां बोलना होगा। ग्रुप डिस्कशन इंग्लिश में ही होगा, इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक भी इंग्लिश में ही होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक बोलेंगे तो इंट्रोडक्शन केवल 10 से 15 सेकंड बोलना है, अबाउट द टॉपिक 45 सेकंड बोलना है। सर एक बार आप बोलकर दिखाइएगा। सपोज करो मेरा टॉपिक आया वीमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। ये मुझे पता चल गया, मैंने उसको रफ कॉपी में लिखा, फिर फेयर कॉपी में लिखा। अब मुझे बोलने का नंबर आया है। सर कैसे बोलने का नंबर आएगा? अकॉर्डिंग टू योर चेस्ट नंबर, आपके चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग आपको बोलना होगा, जैसे मैं बता रहा हूं आपको। Hello, respected sir. My name is Sudhir Chahar and I belong to Agra located in UP. Sir, recently I have completed my higher secondary with PCM from State Board UP, and I have also got a good academic record in 10th as well as 12th standard. Sir, my hobbies are listening to music, net surfing and playing outdoor games, and also in my spare time I would like to talk with my parents. That's all about me. Dear friends, the topic that we have to assigned us is related to how to empower the women in our society, or what is the necessity of women empowerment for a developing nation like India. Dear friends, although we all know that India is a developing nation,
And also, in our male-dominated society, women are considered as a second-class citizen, and there is no legal status and decision-making power in our society. So, for a developing nation like India, women empowerment is very necessary, because by the help of women empowerment, we can easily increase sex ratio and gender equality and reduce the female feticides. Sir, education is the best weapon for empowering the girls as well as the women in our society. So, if we educate a man, then we are educating an individual. But if we educate a woman, then we are educating the whole family. And that's why women empowerment is very necessary for a developing nation like India. ये हुआ आपका अबाउट द टॉपिक. यार आपने इतना बोल दिया इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक में, तो ये फर्स्ट इंप्रेशन वुड बी द लास्ट इंप्रेशन. ऑफिसर खुश हो जाएगा. मैं चैलेंज आपको करके बोलता हूं. और उसके बाद आपको डिबेट में केवल कितना बोलना होगा, फिर होगी डिबेट. जब सबका इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक हो जाएगा, तो फिर ऑफिसर कहेगा आपसे चलिए ओके लेट्स स्टार्ट. सो डू योर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन द ग्रुप डिस्कशन. फिर कहा जाएगा चलो आपस में डिबेट करो. इस डिबेट में आपस में लड़ाई भी हो सकती है, फिश मार्केटिंग हो जाती है, बहुत सारी फिश मार्केटिंग हो सकती है. कोई किसी को बोलने नहीं देगा, ये गलती कभी मत करना. बहुत इफेक्टिवली यदि आपने तैयारी की होगी तो आप कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, आप बोल पाओगे. और तैयारी नहीं की होगी तो मैं चैलेंज कर रहा हूं, एक लाइन नहीं बोल पाओगे, क्योंकि अंदर डर बैठ चुका होगा, आपके पास कंटेंट ही नहीं होगा. 2 से 3 बार आपको पार्टिसिपेशन लेना है डिबेट में. आपको 2 से 3 बार पार्टिसिपेट करना होगा. 2 से 3 बार आपको डिबेट में पार्टिसिपेट करना होगा, और उसके बाद में बहुत इफेक्टिवली बोलना है. 2 से 3 बार आपको डिबेट में पार्टिसिपेट करना. एक बहुत बड़ी ये क्वेश्चन बच्चों का होता है कि सर जो हमने अबाउट द टॉपिक में बोला है, क्या दोबारा से उसको डिबेट में बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हो भाई, बिल्कुल बोल सकते हो, क्यों नहीं बोल सकते. लेकिन लिसनिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. भैया दूसरे लोगों की सुननी भी है. ये नहीं कि तुम ही बोलते जा रहे हो. कुछ बच्चों को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सर जितनी बार ज्यादा बोलोगे उतना ही ऑफिसर खुश होगा और सिलेक्शन होगा. भाई उनको निकाल दिया जाता है, उनको हटा फेल कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है. सभी को मौका देना है. लिसनिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. सुनना बहुत जरूरी है, दूसरे की सुनना जरूरी है. एक बार बहुत अच्छा बोलने के बाद में, और आपको कम से कम 2 से 3 लोगों की सुननी, और उसके बाद फिर से बहुत इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा, और फिर 2 से 3 लोगों की सुननी है, और फिर से बहुत इफेक्टिव पार्टिसिपेशन करना होगा. यदि ये आप कर लेते हो तो मैं चैलेंज कर रहा हूं, आपको कोई रोक नहीं सकता. यदि आप चाहते हो कि सर मेरा कम्युनिकेशन स्पोकन अच्छा नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे इंग्लिश बिल्कुल पुअर है, मुझे आती नहीं है, तो 100% आप सुधीर डिफेंस एकेडमी आ सकते हैं. बिल्कुल बेसिक से आपको 4-4 लाइनें हर टॉपिक पर, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, सारे टॉपिक आपको दिए जाएंगे. प्रॉपर 50 टॉपिक पिछली बार मैंने कराए थे, और 149 बच्चे आए थे, 137 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं. ये 49, 45 और ये देखिए 51 टॉपिक. ये 51वां लास्ट टॉपिक है, ये देख लीजिए 51वां टॉपिक है ये. और मैं शुरुआत से ये 50 टॉपिक पूरे कराता हूं. 4-4 लाइनें, जैसा कि आपने कल देखा होगा, मैंने पढ़ाया था टॉपिक. बहुत सारे टॉपिक्स मैं YouTube पर पढ़ा चुका हूं. वहां से जब तक रिजल्ट के बाद मेरे आएंगे, वो रिजल्ट तक वहां से पढ़ सकते हैं. प्लीज किसी का ऑनलाइन बैच मत लेना, उसका कोई फायदा नहीं होगा. ऑनलाइन बैच लेने का कोई फायदा नहीं होगा. हाथ जोड़कर ये बात बोल रहा हूं, भले ही आप मेरे यहां मत आइए. 1 घंटे के बाद आपको रिजल्ट आ जाएगा, उसका डिबेट वगैरह जो जीडी हुआ है. यदि आप वहां पास हो जाते हैं तो फिर आपको मेडिकल डेट मिल जाएगी. पास फेल हो गए तो आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, लौट के आना पड़ेगा. जीडी में फेल हो गए तो आपको लौट के आना पड़ेगा, और जीडी में पास हो गए तो आपको मेडिकल डेट मिलेगी. 4 से 5 दिन बाद आपका प्री मेडिकल होगा वहीं पर. 4 से 5 दिन बाद वहीं पर एसएमसी पर आपका प्री मेडिकल होगा. यदि आप मेडिकल में पास हो गए तो आपको वहीं ग्रीन कार्ड मिल जाएगा तुरंत. और यदि आप मेडिकल में फेल हो गए तो आपको रीमेडिकल दे दिया जाएगा. वो रीमेडिकल फिर 20 से 25 दिनों बाद दोबारा से होगा. रीमेडिकल कोशिश करो कि रीमेडिकल ना मिले, इसलिए अभी से प्लीज पूरा मेडिकल चेकअप करवा लो. किसी भी तरह की कोई डाउट है आप हमें कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना. नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, और मैं एक बार दोबारा से नंबर बोल रहा हूं, 7455912150, 7455912150, 7455912150. गर्ल्स एंड बॉयज दोनों फेस सेकंड के लिए आ सकते हैं. प्रॉपर तरीके से फिजिकल, प्रॉपर तरीके से एक एक टॉपिक पर बहुत अच्छे तरीके से डिबेट करना, कैसे टॉपिक डिक्टेट होगा, सब कुछ आपको सुधीर डिफेंस एकेडमी में बताया जाएगा. वो सभी बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं कि सर रिजल्ट नहीं आया तब तक मैं क्या करूं, आपको टेलीग्राम चैनल है सुधीर डिफेंस एकेडमी, उस पर आपको पूरा लिंक भेज दिया जाएगा. मैंने बहुत सारे टॉपिक पढ़ा रखे हैं. प्लीज एक बार मैं दिखा देता हूं आपको.
बहुत सारे टॉपिक। आप यूट्यूब पर जाएंगे, यहां चैनल के बारे में खोलेंगे और यहां डालेंगे सुधीर डिफेंस एकेडमी, सुधीर डिफेंस एकेडमी। जब आप यहां जाएंगे, यहां से चैनल को खोलेंगे, ठीक है ना, यहां से जाएंगे चैनल पर, और चैनल पर जब जाएंगे तो यहां प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। वो प्लेलिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले बना हुआ ये प्लेलिस्ट कौन कौन सी है, ये रहा 25 मोस्ट इंपोर्टेंट जीडी टॉपिक से सारे जीडी टॉपिक 25 तो मैंने यहां पढ़ा दिए हैं। 25 जो टॉपिक हैं वो मैंने यहां पढ़ा चुका हूं। ये 25 टॉपिक देख लीजिएगा, ये 25 टॉपिक यहां पढ़ा चुका हूं। आगे के और कौन से टॉपिक पढ़ा दिए मैंने, मैं आगे बता देता हूं आपको। आगे के 19 टॉपिक मैंने यहां पढ़ा दिए हैं, ये देख लीजिए, ये सारे 19 टॉपिक फेज सेकंड के लिए, ठीक है ना। अर्बन लाइफ वर्सेस रूरल लाइफ, इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, मोबाइल फोन, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, वीमेन एम्पावरमेंट, ये सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं। टेलीग्राम चैनल पर इनका लिंक आप सभी को भेज दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर इनका लिंक आप सभी को भेज दिया जाएगा, यहां से आप पूरा पढ़ सकते हैं। आपको मैंने लाइव क्लास में भी पढ़ा चुका हूं, यहां सुनिए, लाइव क्लास में मैराथन हो चुकी है, यहां से भी आप क्लास ले सकते हो। मैं मैराथन करा चुका हूं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थे। मैराथन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उसमें टेलीग्राम चैनल में दे दिया जाएगा। मैराथन क्लास कहां हुई है, ये रही महामैराथन एयरफोर्स जीडी के लिए, एक ही क्लास में जीडी खल्लास। यहां भी मैंने सारे टॉपिक पढ़ाए हैं, यहां भी अलग से मैंने टॉपिक पढ़ाए इंपोर्टेंट जीडी टॉपिक्स। कोविड-19 पेंडेमिक, प्राइवेटाइजेशन ऑफ ट्रेन, बैन ऑन फायर क्रैकर्स, आर्टिकल 370, कश्मीर इश्यू, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहां सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए हैं। तब तक आप यहां से पूरा पढ़ सकते हो। किसी को वीडियो नहीं मिलते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो के लिंक सेंड कर दूंगा। आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी है फेज सेकंड के लिए, कोई भी क्वेरी, अलग से एक और वीडियो आएगा। जितने आपके कमेंट आएंगे इस वीडियो पर, हर एक का मैं रिप्लाई करूंगा। जितने आपके कमेंट आएंगे इस वीडियो पर, जितने भी डाउट होंगे, कोई भी डाउट होगा, मैं एक एक को नोट डाउन करूंगा कॉपी में और आपके रिप्लाई करूंगा प्रॉपर अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड। नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।